चलो भाई, ये सब क्लियर था। हाँ, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, और वो लास्ट क्वेश्चन है कृष्णा से। कृष्णा मुझे ये बताएगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामेट्रिक है कि बायपैरामेट्रिक है। अंजलि गुप्ता, बायो, क्या बोलती है? बायपैरामेट्रिक है। ठीक है, तो ये यूनिपैरामेट्रिक है। ठीक है, चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पॉइजन्स अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देख लो, ध्यान देंगे। एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी, क्लियर दिखाई दे रहा है, जहां पे एन कैसा होता है भाई, एन की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 1 2 डैश 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 एन 5 और उसके बाद 9। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो अब ये कब बिहेव करेगा। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें जो पी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब ना कम ना ज्यादा, ऐसा टाइप से। हाँ, तेरे को जैसा समझ में आ रहा है ना वैसी बना ले। क्या बोल रही है? अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ हाँ, हाँ, ये एक्स मतलब ये रैंडम वेरिएबल है, और कोई भी जो रैंडम वेरिएबल है फिलहाल अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें दो पैरामीटर है, एक नंबर ऑफ उसके क्या है, ट्रायल है, और फिर उसके नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल अकरेंस है ना, सक्सेस का। ये बात क्लियर हुई। अब उसके बाद बताए थे कि एन की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से लेकर एन तक होगी बोले थे, और उसके बाद पी यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? कब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा, कब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा, तो ये जान लेंगे भाई, जब एन की वैल्यू क्या होगी, जब पॉइजन में एन की वैल्यू कहां तक जाती है, फाइनाइट तक, सॉरी इनफाइनाइट तक। तो एन, हिले हुए दिमाग, ये बाइनोमियल का है जो लिखा हुआ है। अभी ये जो लाइन में पूरा लिखा हुआ वो क्या है, बाइनोमियल का है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। हाँ, अब अपन पॉइजन का लिख रहे हैं। ठीक है, तो पॉइजन के लिए एन कहां जाएगा भाई, एन टेंस टू इंफिनिटी। ये इसका मतलब क्या होता है, एन टेंस टू इंफिनिटी, मैं लिख देता हूं, एन टेंस टू इंफिनिटी। ठीक है भाई, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बता रहे हैं। एन टेंस टू इंफिनिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के समझ लेते हैं अपन। हाँ, आप फोकस करके ध्यान दे पहले। एक मिनट, बाइनोमियल है अभी, मैं बोला बाइनोमियल कब पॉइजन की तरह बिहेव करेगा, एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं। लड़का कब लड़की की तरह बिहेव करेगा, समझे कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही समझ लो इसमें। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब पॉइजन की तरह बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, लड़का कब लड़की की तरह बिहेव करता है, जब लड़की वाले प्रॉपर्टीज होती है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो या तो ये बाई डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं तो नेचुरल, भगवान की कृपा वाला है ना। क्या बोला? लोकेश? नहीं, तू गौर नहीं किया यार, मैं लोकेश के जस्ट पीछे तू बैठा है। अब ध्यान दो इधर, चलो अब फोकस करो इधर। हाँ, अब इधर ध्यान देंगे यार। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब ये पॉइजन जो है, बाइनोमियल जो है पॉइजन की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी किसकी, पॉइजन की, गंवार अगेन। तो यहां पे ध्यान दो, एन की वैल्यू फाइनाइट होती है बाइनोमियल में, तो अब ये क्या हो जाएगा, एन टेंस टू इंफिनिटी होगा। पहली केस ये हो गया, जब एन टेंस टू इंफिनिटी हो जाए। और प्रोबेबिलिटी कैसा होता है भाई, पॉइजन में प्रोबेबिलिटी कैसा होता है, कल बताओ मेरे को जल्दी से। बहुत ही ज्यादा कम होता है, ये लिखा था मैं, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कम होती है ना भाई। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी टेंस टू कितना हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी टेंस टू 0। ये प्रोबेबिलिटी टेंस टू 0, इसका मतलब क्या होता है देख लेंगे भाई। प्रोबेबिलिटी 0 की ओर जाते रहेगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में 0 के पास, मतलब 0 नहीं होगा। बोल, ये इक्वल टू नहीं है, एरो है वो।
उसका मतलब टेंस टू है, टेंस टू मतलब पी की वैल्यू जीरो की ओर जा रही, लेकिन कभी भी जिंदगी में जीरो पे नहीं हो सकती है, लेकिन यहां पे नहीं है। ओके, लेकिन यहां पे मैं तेरे को बता रहा हूं, यहां पे जीरो नहीं होगी, बस जीरो की ओर जाएगी, मतलब 0.000000000000009 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन कभी भी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता है। बोल यार पूजा यादव। टेंथ का मतलब टेंथ टू, टेंथ नहीं है, टेंथ। हाँ हाँ, तेरे को समझ में आया कि नहीं? हाँ अभी आया ना समझ में? हाँ, ये बाइनोमियल जब क्या होता है, देखो, लड़का लड़की वाला बिहेव कब करेगा, जब लड़के में लड़की वाली प्रॉपर्टी आएगी, तो अभी ये जो प्रॉपर्टी किस में आ रही है, बाइनोमियल में, तब बाइनोमियल कैसा बिहेव करेगा, पॉइजन की तरह। समझे कि नहीं? हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूं, जब सपोज करो यार यहाँ पे पॉइजन, यहाँ सॉरी बाइनोमियल यहाँ पे क्या है, लड़का, और पॉइजन लड़की, कैरेक्टर किसा आ गया, लड़की का, बाइनोमियल में। समझ गया कि नहीं यार? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग, एकदम शांति से सुनेंगे, कोई भी फालतू टाइप से हरकत और आवाज नहीं करेगा। पहले बाइनोमियल कैसा था, एन की वैल्यू फाइनाइट थी, एक बात हो गई, पी मॉडरेट था, कोई कंफ्यूजन की बात? अब मैं बाइनोमियल का ही क्वेश्चन उठाया हूं, जिसमें मैं ये देखता हूं कि एन की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फिनिटी जा रही है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है, तब उसको मैं फिर क्या करूंगा, बाइनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइजन में। समझे कि नहीं? क्लियर, एकदम समझ में आया? आया कि नहीं यार समझ में? आया, सबको समझ में आया? ठीक है। हाँ, तो उस केस में फिर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। उस केस में फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जो एक्स है वो फॉलो करेगा किसको यार, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसका मीन क्या होगा, एम। ठीक है, तो यहां पे जो मीन निकलेगा, जो कि एम होगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा एनपी हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, चलो लिख लो यार प्यार से। हाँ 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 हाँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइजन के। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम होता है, पॉइजन पी एम। आगे बढ़ू? हाँ, बीटा वाला भी है। अरे पर कल लिखे थे ना बीटा वाला भी, बीटा लिखे थे ना कल। हाँ, तो ये ले, खींच ले चल। हो गया, चलो। हम्म, ये कॉन्ग्रुएंट वाला है, 10th क्लास में पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट वाला नहीं, क्या बोलते हैं यार हिंदी में, सर्वांग सम पढ़ी होगी, वो भी नहीं याद आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, इसको ना मैं समझ ले, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, 10th में पढ़ाया था, तुम लोग को याद करो। ए भाई, किसको? ए सुना, हिंदी मीडियम, इधर ध्यान दे। चलो भाई, लिखेंगे फटाक से, दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे आज, प्रॉपर्टी पूरा खत्म करके जाएंगे भाई। एडिशन प्रॉपर्टी लिखो फटाक से, एडिशन प्रॉपर्टी लिखो फटाक से, एडिशन प्रॉपर्टी लिखो फटाक से, एडिशन, हाँ छोड़ो। हाँ ठीक है, एक्स एंड वाई, प्लीज, अब हो गया, हल्ला मत करो। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, वेयर एक्स फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन with mean m1 and y follow Poisson distribution with mean m2। ठीक है, तो x और y को जब ऐड करेंगे,
x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो वो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन उस समय जो मीन होगा वो होगा आपका m1 प्लस m2। सेम चीज इस टाइप का तुम लोग को उसमें भी लिखाए थे बायनोमियल में, ठीक है, वो याद रखना है भाई तुमको। उसमें क्या कॉमन था? उसमें p कॉमन था। ठीक है, तो पॉइजन में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है बस। नहीं नहीं, आज नॉर्मल को खत्म कर देते, फिर कल क्वेश्चन करके इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, कल 2 घंटा कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल कम से कम 1 घंटा। हो गया? आगे बढ़ू? चलो फटाफट स्पीड से लिखते जाओ, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी अपन छुट्टी दे देंगे। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन, बाद में लिखना, टाइम पास कर रही है बैठ के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और क्या बोलते हैं भाई? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो फटाक से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और क्या बोलते हैं? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसका टाइप है? ये कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ये। लिखने का तरीका है एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, गॉसियन, GAUSSIAN, ठीक है भाई। हाँ, एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। लिखते हैं ऐसे हैं भाई इसको। ये एन है और ये म्यू है, म्यू, ये एन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, अच्छा डिस्क्रीट के फॉर्मूला को क्या बोलते थे भाई? और इसके फॉर्मूला को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला एकदम सही तरीके से देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये फॉर्मूला का जो कंटिन्यूअस फॉर्मूला होता है ना, उसका ये पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में कैपिटल एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, कहां था हीरो? ओके, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू दी पावर, ध्यान देंगे भाई, है ना। हाँ, ई टू दी पावर, ये पूरे पावर में रह भी जो लिखूंगा, माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, होल अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ई के ऊपर है। वो मेहनत से करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं, नॉर्मल शुरू हो गया है, अभी शुरू हुआ जस्ट। किसको? हाँ भाई, वो खत्म हो गया उतना ही। हाँ, वो टू है, टू है, टू है। नहीं नहीं, ये वाला ये। हाँ हाँ, ये दे, इतना ही था शायद ना। ठीक है भाई, चलो दूसरा फॉर्मूला लिखो। हाँ हाँ, इस चीज को एक अलग तरीके से लिख सकते हैं कृष्णा, एफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी गम्मा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सी गम्मा
होल स्क्वायर आउटसाइड में 1/2। ये पूरे पावर में ना, ई के पावर में ध्यान रखेंगे, ये पूरा सिस्टम ई के पावर में है या इसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसके एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम हार्ड एंड टफ नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करने वाला नहीं आएगा। हाँ हाँ, पाई, ये देख, ये ऐसे दो लाइन खींच ऐसा और ये ऐसा। ओके, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ध्यान दो यार, यहाँ पे जैसे कि वहां पे n की वैल्यू देखते थे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू, क्योंकि n तो फिलहाल यहाँ पे है नहीं। ठीक है भाई, ओके, रुक जाते हैं, ले लेते हैं। इससे एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हार्ड एंड टफ नहीं आता। एक और फॉर्मूला बताऊंगा ना, उससे लेवल का क्वेश्चन आता है। क्या हुआ कृष्णा? हो गया? आज पूरा खत्म करके जाएंगे यार, है ना? नहीं, ये फॉर्मूले का है, अभी लिखूंगा ना कंप्लीट। हाँ, x देख लो भाई, x की वैल्यू कहां से कहां होगी, x होगी माइनस इंफिनिटी के अंदर और प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन माइनस एक्स एंड लेस देन, सॉरी माइनस एक्स बोल रहा हूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हाँ हाँ, ये x की जो वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे, हाँ, ये एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है भाई, दोनों दोनों सेम फॉर्मूला है, अपन तो बस लिखने का तरीका अलग। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ई मल्टीप्लाई में है और उसके पूरे पावर में कृष्णा ये सिस्टम है। बातें नहीं करो, ये भगा दूंगा ना, बता रहा हूं यहां से। तुम दोनों बात मत करो जो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, साला 12th में आके तमाशा कर रहे हो, बस शांत रहो दोनों अभी। ठीक है, चलो, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो भाई। अच्छा, ये एफ एक्स हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो ये लिख के आएगा यार, क्वेश्चन अगर जिंदगी में पूछा जाएगा तो, वैसे एक बार बस पूछा है, एफ एक्स। ठीक है, और ये कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस वाला है, तो ये जो हमेशा ऐड नहीं होगा, ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, अभी जान लो बस, ये कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, जो अभी पढ़े नहीं हो, ठीक है, तो ये साइन देख लो भाई, ये थोड़ा सांप जैसे ऐसा बनाना है। ओके, हाँ, ये x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये एफ एक्स क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, तो इसकी सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1। ओके, प्लीज थोड़ा सा शांत रहो ना यार, मैं बार बार कह रहा हूं शांत रहो, कचर कचर मत करो जब मैं बोल रहा हूं तो। कौन सा फॉर्मूला? ये अभी तुरंत बताया था, बताऊंगा बाद में। लिखो, कंजट मत करो, अभी बोल रहा था कचर कचर किए जा रहे थे। हाँ, इसको कैलकुलस का कर्ल टाइप जो दिख रहा है सांप जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, ठीक, इस यहां पे एक और चीज आता है यार, वो लिख नहीं पाया, dx। ओके, चलो चलो, ओके, आगे बढ़ू।
तो लास्ट में बताता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था। अच्छा ठीक है, लास्ट में बताता हूँ। चलो हाँ ठीक है ना, तो लास्ट में बताता हूँ। ओके चलो, अरे अभी बताया जस्ट एक बार। अच्छा चलो ठीक है, डेटा का देख लो यहाँ पे। जो भी हमारा डेटा रहेगा, ध्यान देंगे, इसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा रहेगा, उसका एक ग्राफ बनेगा। जो भी नॉर्मल, देखो यार ये जो चीजें ना पूरा एकदम थ्योरी टाइप दिया हुआ है बुक में, तुम लोग को लिखा रहा हूं जिससे केवल क्वेश्चन जहां से आते हैं, और ज्यादा नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है हाँ, बाकी तुम लोग चाहो तो बुक रिफर कर सकते हो, कचरा राई से चीजें मिलेगा। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा मतलब इस सब चीजों को। तो ध्यान देंगे भाई, तो डेटा हमको दिया रहेगा ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसे आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे होता है, तो वो होता है बेल शेप्ड। तो उसको मैं पहले बना देता हूं। हाँ ग्राफ, अरे रुक जा यार, क्या बोली, आ रहा है, रुक जा। जुक, जुक, जुक। ठीक है भाई, तो यहां से हम अपन बेल शेप्ड ग्राफ बनाएंगे। ये एकदम परफेक्ट होता है, उतना परफेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन एज्यूम कर लेना ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई, हाँ। और यहाँ पे जो म्यू की जो वैल्यू होती है, ये बीच में होती है भाई, ये आपका म्यू की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनता है ना भाई। ग्राफ जो है कैसे बनता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो भी एरिया होता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ले जाता है, तो एरिया इसका कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, 1। तो ये हो जाएगा एक पार्ट 0.5 एंड 0.5। ठीक है, ग्राफ जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बनता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1। तो क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड जो ग्राफ होता है उसका एरिया कितना होता है। ठीक है, तो एकदम क्लियरली दिमाग में बैठा लेना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कितना होता है, 1। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक। तो एरिया हम लोग लिख लिए यहाँ पे 1 है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ का शेप क्या होता है, तो वो होता है बेल शेप्ड। लिख लो भाई, वैसे तो दिख रहा है, लेकिन आंख वाले अंधों के लिए ये, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा कैसा होता है, वो होता है सिमेट्रिक। लिख लो भाई, डेटा इज सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। दूसरा ये कैसा होता है, यूनिपैरामेट्रिक की बाई पैरामेट्रिक, तो ये होता है बाई पैरामेट्रिक। और इसमें दो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका म्यू और दूसरा सिग्मा स्क्वायर। ओके, मेरे को लगा तुम लोग बात कर रहे तो लिख लिया, सोचा मैं। हाँ हाँ, क्या बोलती है, हाँ हाँ बोल। डेटा इज सिमेट्रिक मतलब डेटा पहले धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है एकदम फिक्स्ड पैटर्न में, और उसी फिक्स्ड पैटर्न में धीरे धीरे कम हुआ है। नहीं नहीं नहीं,
डेटा तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बना है, डेटा का जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से। हाँ तो एक्चुअल में डेटा कैसा मिला अपने को, पहले धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, फिर उसी प्रोपोर्शन में धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, तो हम लोग को एकदम फिक्स्ड, हाँ हम लोग एकदम फिक्स्ड बेल शेप्ड मिल गया है। समझे कि नहीं यार? चलो आगे बढ़े, चलो लिख ले सब लोग। हाँ चलो भाई, अब इसमें एक बहुत ही खास बात यह है, अच्छा मी यहाँ पे बताया था यार, म्यू यहाँ पे होता है ना, इस पॉइंट पे म्यू होता है। और एक खास बात और होता है इसमें, मीन, मीडियन और मोड, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? म्यू के इक्वल होते हैं। हाँ म्यू, हाँ नहीं नहीं, म्यू मतलब मीन होता है। क्या बोली? तो एक मिनट, तो एक मिनट, उसको भी तो पढ़ना आता है क्या, मीन इज इक्वल टू म्यू लिखा है तो, और थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि मीन मीडियन मोड इक्वल है। ओ चलो, क्योंकि इस कंडीशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन, मीडियन और मोड सब सेम होता है। ठीक है, तो उसको सीधा क्या लिख लिया अपन, म्यू। समझे कि नहीं? ठीक है, बातचीत नहीं करेगी ना तो कंसंट्रेट पढ़ेगी तो समझ में आएगा। बाप रे झूठ भी बोलती है। हाँ इसमें सभी सब एक ही इक्वल हो जा रहे हैं ना, इस सभी इक्वल आ रहे हैं ना सब में। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब पूछूंगा कल मैं ना, ध्यान रखना। वेरिएंस लिख लो भाई, वेरिएंस, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वे वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, और डेवी मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन होता है हमारा 0 इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा, 0.8 सिग्मा क्वार, और उसके बाद टाइल। ठीक है, तो इसमें भी वही दो क्वार्टाइल होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। बोलो, 50-60 फॉर्मूले मात्र, मात्र 50-60 तुम लोग के लिए, कम करके शॉर्ट करके और बताएं। अब बोलो। हाँ हाँ, सीरियस हो जाऊंगा, तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे हमारे लोग, अगेन कल जैसे हुआ। ओके हाँ चलो भाई, हाँ तो प्लीज फोकस करेंगे, क्वार्टाइल लिख लेंगे भाई, जैसे कि 10 किसको चिल्लाइए, किसको चिल्लाइए? ये तो आते ही मैं जैसे आया तो स्प्रे मार रही थी। ये पूजा, ओ परफ्यूम मार रही थी ना शायद। ए सुनना, हाँ सुन, पूजा यादव सुनना, तो ऐसा करना, कल मूवी जा रहे हैं ना सब लोग, उसको लेके जाना। ओके, ओके इधर ध्यान दो भाई, क्वार्टाइल लिख लेंगे भाई, क्वार्टाइल कितने होते हैं, क्वार्टाइल इसमें दो होंगे, Q1 होगा और दूसरा Q3 होगा। Q2 अपने वो है ना मीडियन, तो अपन उसके बारे में तो जान चुके हैं। हाँ हाँ, तो क्यूटी है। ओके, ओके वापस आ जाएंगे। ओके चलो Q1 देख लो भाई, म्यू माइनस
0.675 म्यू माइनस 0. क्या बोला, ये सब फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अगर तू बोल रहा है कि डेरिवेशन तेरे को पढ़ना है करके अलग से पढ़ा दूंगा, तू टेंशन मत ले, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन, ठीक है। यस, छान दिया था पूरा। ओके ओके, ये उल्टी छानने की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब वो तो ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो यार, जल्दी खत्म कर दे, बहुत सारे, कम से कम 1 घंटा लगेगा ही, क्योंकि कुछ भी कर लो। हाँ, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, हाँ, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, नहीं, स्केवनेस, इसमें स्केवनेस 0 होता है क्योंकि डेटा सिमेट्रिक है। स्केवनेस मतलब ये जो ग्राफ है एकदम फिक्स्ड, अपने को 0.5 0.5 मिला, ठीक है, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ है वैसे अपन खत्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डेटा एकदम सिमेट्रिक है, कहीं भी ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा चीजें नहीं है, ठीक है भाई। इसका मतलब ये स्क्यूनेस में क्या होता है, डेटा सिमेट्रिक नहीं होता तब होता है वो, ठीक है। तो स्क्यूनेस यहाँ पे क्या है भाई, 0, ठीक है। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे ले, याद रख ले, विनी का भी अटेम्प्ट नहीं है, तेरा अटेम्प्ट विनी के साथ तो नहीं है, ठीक। ओके, इसलिए बोल रहा हूं, विनी और हिया के बीच में मत बैठो, हाँ। तेरा तो वो अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट में बता दूंगा। 6 नंबर का आता है, मात्र 6 नंबर का आता है ये चैप्टर, वो भी जो फॉर्मूला बता रहा हूं वैसी वैसे आता है। एक आधी अजीब टाइप से क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, 12th में इसका तो लमसम वो नहीं, एक आध क्वेश्चन वैसा आता है, एक आध मात्र, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, अपने अटेम्प्ट वालों के साथ तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है। और अभी ऐसा लगेगा कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है दूसरे अटेम्प्ट वालों के साथ, पता चल रहा है कि सब साथ में एग्जाम दिला रहे हैं, अजीब नहीं लगेगा। ओके, हाँ भाई, लिखो नेक्स्ट, क्वार्टाइल डेवी, क्वार्टाइल डेवी, ठीक है भाई। और क्वार्टाइल डेवी क्या होगा भाई, क्यूडी इज इक्वल टू 0.675 सिग्मा, बहुत है बहुत है, अभी भयंकर फॉर्मूला सिग्मा आएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये देख एरो दिखाई दे रहा है, इधर दूसरा एरो शुरू हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ तो अलग अलग फॉर्मूला है, चलो। पॉइंट ऑफ, अरे यार 2 बार इन, ओके, पॉइंट ऑफ इन और उसके बाद फ्लैक्शन, हाँ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहां पे कर्व मुड़ना शुरू होता है, तो इसके 2 पॉइंट होंगे, x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा, और x2 इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, किधर, नहीं x3 वाला भी है, अभी भी लिखाया नहीं हूं, उसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा है, उसको तुम लोग को सीधा फोटो खींच के दूंगा, उतना सब तुम लोग लिखो, मैं बहुत सारा हो जाएगा, हाँ हाँ, बहुत सारा जाएगा ये, कम से कम मतलब 3 तक याद रखना है तुम लोग को। अरे वो बहुत सारा है, मैं तुम लोग को फोटो खींच के दूंगा ना, नहीं उसके छोटे छोटे और बहुत सारे वैल्यू, उसको याद करना है तुम लोग को, हाँ हाँ। देखो यार यहाँ पे देख लो यार, प्लीज फोकस करेंगे, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे फोकस करेंगे भाई, आगे बढ़ते जा रहा हूं तो ये मुड़ते जाएगा धीरे धीरे, तो मुड़ना जहां से शुरू कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, थोड़ा आगे और जाएगा तो ये धीरे से और मुड़ेगा, तो ये सब चीज को ना तुम लोग को रिटर्न में और मिलेगा, अभी मैं अभी बता दिया, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आता है अलग से, ठीक है भाई। बाकी जो और जो 10-20 है जिसको याद करना है,
उसको तुम लोग को वो फोटो खींच के भेज देंगे, उसको तुम लोग लिखो या डायरेक्ट याद करो, तुम्हारा प्रॉब्लम। ठीक है भाई, बस दिमाग से सही समय में निकल जाना चाहिए, सही समय में आंसर दे देना बोल रहा हूं। चलो भाई, इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एक्चुअल में। आगे बढ़े, चलो अभी सिग्मा वाला बहुत सारी चीजें आने वाली है। चलो भाई, नेक्स्ट लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, where x follow normal distribution with mean mu1 and variance sigma 1 square, and y follow normal distribution with mean mu2 with variance sigma 2 square। इससे क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, देखो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एग्जाम हुआ है और नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो जान लो यहां से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। बस नॉर्मल से एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मतलब विद मीन म्यू1 और वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, म्यू1 है यहाँ पे और सिग्मा 1 स्क्वायर है। ठीक है, हिया वो इस अटेम्प्ट वाली है, डिस्टर्ब मत कर उसको। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो भाई, यहां पे अब x और y को ऐड करते हैं और ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहां पे मीन हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 और वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस, बस इतना ही। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन इससे आया हुआ है, कैसे आया हुआ है थोड़ी देर में देख लेंगे अपन, मतलब आज क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे क्या। ठीक, आगे बढ़ू, चलो। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा भाई, है ना, कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है भाई, वो अपने को देखना है। ठीक है, हिंदी में ही लिखा है वो, देख नॉर्मल लिख ले तू। ठीक है भाई, कब होगा ऐसा, जब एन क्या होगा, वेरी लार्ज होगा। ठीक है भाई, लार्ज, और पी क्या होगा, मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ठीक है भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। हाँ, पॉइजन जो है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये सबको याद रखना है तुम लोग को ना। इतना अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम लोग का 4 से 5 नंबर यहां से फिक्स हो जाता है। जितना मैं लिखा है उतना ही बस,
और थोड़ा सा जो बुक का बताऊंगा इसको याद करना है, जो तुम लोग बोल रहे थे ना 3 सिग्मा तक वो पूरा जो आएगा वहां तक, इतना तुम लोग को मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर 5 मतलब 6 नंबर का टोटल आएगा मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो 6 नंबर पूरा आएगा, 6 नंबर पूरा मिलेगा अगर बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। लेकिन नहीं मैंने अगर सिंपली तुम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके गए तो डेफिनेटली 4 नंबर 3 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई इसको, है ना। अजीब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बहुत सारा फॉर्मूला करके कोई छोड़ के जाना नहीं है, सब चीज को कवर करके जाना है। जो अभी अटेम्प्ट वाले बोल रहे हैं, बाद वाले के लिए तो बाद ही है, एक बार काफी टाइम है उनके पास। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कब, ये वाला ना, हाँ इसके बाद लिख लो यार। एम क्या रहेगा इसमें, लार्ज रहेगा, एकदम ज्यादा नहीं है, फिक्स फिक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा वेरिएबिलिटी ला देगा ना तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ये चीज, तो उसको देखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं लोग। हाँ, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसके तरीका लिखा हुआ है, लिखा दूं। एम लार्ज होगा बस, एक ही तो था ना यूनिपैरामेट्रिक। हाँ, अब क्वेश्चन जो सॉल्व होता है उसके बारे में लिखाना है। आज लिखाऊं कि कल लिखाऊं, लिखा के खत्म करते हैं यार, सही बात। ठीक है, ठीक, कम से कम आधा घंटा और लगेगा, हो जाएगा फिर। हाँ, ओनली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब यूज करेंगे ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ तो जो फॉर्मूला है वो देख लो इधर, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू पी ब्रैकेट जेड इज लेस और इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब ये कैसे आया क्या आया वो कल क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जेड है जेड, ठीक है, ये जेड की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। जेड हैज फिक्स्ड वैल्यू फॉर गेटिंग स्टैंडर्ड वैल्यू वी यूज अ टेबल, जैसे लॉग टेबल होता है कॉल्ड बायो मेट्रिका टेबल। के ए है, के ए, हाँ बोल यार। बायोमेट्रिक का जैसे लॉग टेबल यूज करते हैं ना, वैसी बायोमेट्रिक का टेबल, बस। रिलैक्स, बहुत इजी है। जैसे लॉग टेबल होता है ना, लॉग टेबल से वैल्यू जो निकालते हैं ना, वैसे उसका भी टेबल बना रहता है, वैल्यू निकालते। वो क्वेश्चन मेरे को बस ये बताना था क्योंकि ये लिखा हुआ है बुक में, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी तुम्हारा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा उसमें जो वैल्यू यूज होगा वो नीचे में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तुम लोग को टेबल लेवल कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो लिखा हुआ दिया रहेगा। 15 ठो और बचे बस, 2 बच जाएगा, टेंशन मत ले, आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसको खत्म करके ही जाना है। चलो भाई लिखो जल्दी से। अगर क्वेश्चन में दिया है P इज इक्वल टू, P ब्रैकेट में ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है P ब्रैकेट में कैपिटल X इज लेस और इक्वल टू स्मॉल x, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, देन वी यूज फॉर्मूला। लेकिन अगर ये नहीं दिया है, ठीक है भाई, अगर हमको ये इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है तो यूज करेंगे। लेकिन अगर हमको लिखा हुआ दिख रहा है P ब्रैकेट इनसाइड कैपिटल X इज ग्रेटर देन X, तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, तब इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे,
1 माइनस पी, कहां पे, तब हम फॉर्मूला यूज, हाँ तो 2 बार यूज नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे, काट दो इसको, ठीक है। करेंगे करेंगे, हाँ करेंगे, क्या बोली, हाँ चलो ठीक है, अपने से लिख लेना तुम लोग। हाँ ध्यान दो भाई, अब अगर ये कंडीशन दे दिया, ध्यान दो, कल इस टाइप का क्वेश्चन अपन करेंगे, अगर ये कंडीशन दे दिया तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कब करेंगे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस, इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस पी ब्रैकेट इनसाइड कैपिटल एक्स लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल होता है। तुमको क्वेश्चन में ये पूछेगा, लेकिन तुमको इसको कन्वर्ट करना है इसमें, देन इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तब फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, हमेशा तुमको यही कंडीशन में यूज करना है। कल क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अगर बोलोगे अभी बताना है तो अभी बता देंगे, क्या बोलते हो। ठीक। हाँ हाँ ध्यान दो यार, अगर क्वेश्चन में दिया है ये वाला कंडीशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया ये वाला कंडीशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर एकदम ताबड़तोड़ गलत आएगा। तो तुमको पहले इसको कन्वर्ट करना है इसी कंडीशन में, जो कंडीशन में अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1 माइनस पी ब्रैकेट इनसाइड कैपिटल एक्स लेस और इक्वल टू एक्स करेंगे, फिर इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। लास्ट किसमें, ये वो सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी वाला केस है। सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी देख, कैपिटल एक्स ये वाला प्रॉपर्टी निकालना है अपने को, है ना, तो माइनस करके निकाल रहा हूं, सिंपल। चलो भाई फॉर्मूला लिखो एक और, 5-10 और है, हाँ 2 बजे तक खत्म करता हूँ, रिलैक्स। ठीक है, हिया इसी अटेम्प्ट वाली है, उसको छोड़ दे, उसका हाथ क्यों पकड़ी थी। ओके चलो, हाँ भाई चलो भाई, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन x1, x1 है ना ये, एंड लेस और इक्वल टू x2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कल बताऊंगा, एक क्वेश्चन करा के पूरा ना, इसी का क्वेश्चन करेंगे कल 10-20। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कल बताऊंगा यार अच्छे से ना। हाँ नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में कंप्लीटली दिया रहेगा, तुमको फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट, लेकिन कैसे, प्रोबेबिलिटी x2 निकालोगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, ध्यान देंगे भाई ये एक्सचेंज हो गया है, देखो जो पीछे था वो आगे आ गया है ना, और इसमें 2 ठो फॉर्मूला लगेगा जो कल बताऊंगा, कि अभी बता दूं। नहीं नहीं, वो ज्यादा मत हो जाए बोल रहा हूं। चलो ठीक, इतना लिखो यार जल्दी से, आज क्वेश्चन करा ही देते हैं। हाँ क्या, हाँ पहला पार्ट पार्ट ना, हाँ हाँ उसको याद करना, हाँ तो उसी को कन्वर्ट करके फिर फॉर्मूला ऑपरेट करना है ना, ये अभी तो बताया था, तू दोबारा क्यों पूछती है। हाँ हाँ सेम टाइप का है, सेम सेम, क्या पता चलेगा। अच्छा चलो भाई, फॉर्मूला इतना ही था, बाकी फॉर्मूला कल लिखाऊंगा। अरे वो फॉर्मूला, ये इसी का 2 ठो फॉर्मूला तो छूट रहा है बस, क्वेश्चन के समय दिखाऊंगा। छुट्टी, क्योंकि हो गया। अच्छा लेकिन कल, कल प्लीज मैं बता रहा हूं, कल कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे तीनों के। अरे यार,
क्वेश्चन करवा दूं? फॉर्मूला हो चुका है, बस वो दो फॉर्मूला बचा है, उसको अपन उसी समय बताऊंगा। ये दो फॉर्मूला ना इसी के जैसे बनेगा, तो वही सेम सेम है, मेरे को बस लिखने का तरीका बताना है। मैं बोल रहा हूँ कि चीजें सेम है, मेरे को बस बताना है हल्का सा, और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है। मैं ये बोल रहा था, कल अपन क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी।